लॉजिकल इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती के दिन प्रातः 11:11 पर एक अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग का आयोजन करते हैं। और इस महानाद योग कार्यक्रम में प्रतिवर्ष भारत सहित कई अन्य देशों के लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और प्रातः 11:11 पर भारतीय समय के अनुसार 11 बार ओंकार का नाद करते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम वैसे तो शुरू हुआ था सिंहस्थ 2016 में, जब महानाद योग का ये आयोजन सिंहस्थ 2016 में हमने किया था। तो ये हमने इसका उद्देश्य रखा था पुण्य सलीला माँ शिप्रा के संवर्धन का और उज्जैनी को पृथ्वी का नाभि केंद्र वैज्ञानिक रूप से घोषित कर उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए जाने के उद्देश्य से हमने, और साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए हमने इस महानाद योग का आयोजन किया था। मगर हमारे साथ बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें जुड़े और उन्होंने इस ओंकार नाद की, महानाद की हमको विशेषताएं बताई और ये कार्यक्रम सिंहस्थ से जो चला, तो फिर वो प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती के दिन यह कार्यक्रम आयोजित होता है। दोस्तों, ओंकार का नाद कहा जाता है ब्रह्मांड का नाद है, सूर्य का नाद है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो पिंड अगर ओंकार का नाद करता है तो ब्रह्मांड का नाद करता है, यानी शरीर अगर ओंकार का नाद करता है तो ब्रह्मांड का नाद होता है। यानी हम प्रकृति के साथ अगर बैलेंस करने की बात करें तो ओम का नाद सर्वोपरि है, ओंकार का नाद सर्वोपरि है। दोस्तों, हमने इस सिलसिले को मंत्र चिकित्सा और नाद चिकित्सा के रूप में हमने आगे बढ़ाने के लिए जो हमें प्रेरणा मिली, उसमें सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़े थे मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के वाइस चांसलर उस समय के डॉक्टर आर.एस. शर्मा सर, जो वाइस चांसलर जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के थे, वो उस समय हमारे साथ जुड़े और वो आज भी हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और उन्होंने उस जो स्पेशल डोम हम लोगों ने यहाँ पर उज्जैन में सिद्धाश्रम में डॉक्टर स्वामीनाथानंद जी महाराज के निर्देशन में बना है, उसमें वहाँ उन्होंने मंत्र चिकित्सा, गायत्री मंत्र से किस तरह से हृदय रोगी और रक्तचाप के बीपी के जो रोगी होते हैं उन पर उन्होंने प्रयोग करके बताए। मानसिक जो पीड़ा होती है, मानसिक रोगी जो होते हैं उन पर उन्होंने प्रयोग करके हमें बताए। तो आज 25 मई 2021 को जब हम पुनः 11:11 पर इस नाद को करने जा रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर.एस. शर्मा सर। तो दोस्तों, हमारे साथ इस समय फिर से मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. शर्मा सर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर, मध्य भारत के प्रथम कार्डियक स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अनुभवी चिकित्सक हैं। और आपने मंत्र चिकित्सा से, गायत्री मंत्र से हृदय रोगियों, हार्ट पेशेंट्स और बीपी के रोगियों को, मानसिक रोगियों को काफ़ी राहत दिलाई है। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर आर.एस. शर्मा सर से और जानते हैं इस मंत्र चिकित्सा और नाद चिकित्सा के बारे में। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर लॉजिकल इंडिया में। और हम सबसे पहले स्वागत करते हुए आपको बताना चाहेंगे सर, 25 मई को प्रातः 11:11 पर हम फिर से ये ओंकार नाद करने जा रहे हैं सर। तो आपका इसमें आशीर्वाद हमें चाहिए। आप सर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरह से मंत्र चिकित्सा और गायत्री मंत्र से आपने हृदय रोगियों को ठीक किया है। आपने पूर्व में भी प्रयोग हमारे साथ किए थे सर। धन्यवाद कौशिक जी। जैसे कि आपने अभी प्रस्तावना में बताया कि मंत्र चिकित्सा प्राचीन भारत में कितना महत्वपूर्ण विषय था, और जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे इसकी वैज्ञानिक पहलू लुप्त होते गए और केवल कर्मकांड के रूप में देखा जाने लगा। मैंने महसूस किया काफ़ी लंबे समय से कि ध्वनि और शब्द दोनों में बहुत शक्ति होती है। ध्वनि तो कई तरह की हो सकती है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे हम चलें तो कुछ सुखद ध्वनियाँ होती हैं,
चिड़ियों की चड़चड़ाहट होगी या ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, हवा चल रही है, पानी गिर रहा है, ये सब चीज़ें सुखद अनुभूति का देती हैं। पर कभी कभी कुछ कर्कश आवाज़ें भी होती हैं। दोनों का असर बिल्कुल अलग अलग होता है। एक तो रक्तचाप बढ़ा देती है, हृदय गति बढ़ा देती है, जी गुस्से को जन्म देती है, और दूसरा शांति पैदा करती है। अब ध्वनि को यदि हम शब्दों के रूप में लाएं तो शब्द को तो और भी ज़्यादा शक्ति होती है। कुछ शब्द होते हैं जो कि उचित समय पर, उचित जगह पर, उचित तरीके से बोले जाएं तो कुछ बहुत ही अच्छे प्रभाव पता चलते हैं उसके। जी और कुछ हैं जो कि कुछ शब्द होते हैं जो कि खराब प्रभाव भी डालते हैं, एंगर प्रोड्यूस करते हैं, क्रोध प्रोड्यूस करते हैं। अब यदि शब्दों और ध्वनि का उचित सम्मिश्रण किया जाए तो काफ़ी अच्छे प्रभाव देखे जा सकते हैं। जहाँ तक मंत्र का सवाल है, लोग कहते हैं मंत्र क्या है। मैं कहता हूँ मंत्र है कुछ बहुत ही उचित और विशिष्ट शब्दों का बहुत ही उचित और विशिष्ट तरीके से उच्चारण करते हुए एक विशिष्ट सीक्वेंस में रिपीटेटिवली लगातार वाचन करना या मन में उसका वाचन करना, ये मंत्र होता है। अब पुराने ज़माने में तो ठीक है, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो उस मंत्रों को उचित समय तरीके से बोलते थे, उसका तुरंत प्रभाव भी देखा गया। आपने कई मैथोलॉजिकल चीज़ों में पढ़ा होगा कि तुरंत मंत्र से लोग भस्म भी हो जाते थे, जीवित भी हो जाते थे, और भी बहुत सी चीज़ें होती थी। और आज हमारे जो सामाजिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो इन मंत्रों का यदि हम वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करें तो हमें काफ़ी आश्चर्यजनक, चौंकाने देने वाले अनुभव प्राप्त होते हैं। जी इसी तरह से ओम और गायत्री मंत्र, इसका मैंने काफ़ी विश्लेषण किया, काफ़ी इसे प्रयोग किए और पाया कि एक चिकित्सक के रूप में मैं इसका काफ़ी अच्छा लाभ उठा सकता हूँ। मैंने देखा काफ़ी लंबे समय तक अपने अनुभव में कि मेरे पास कुछ मरीज आते थे जो 90 साल से ज़्यादा के थे, पर उनको खास बीमारी नहीं थी, विशेष बीमारी नहीं थी, थोड़ी बहुत एज के हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम थी। और उनके साथ जो उनके अटेंडेंट आते थे वो 40 साल से 50 साल के, वो कहते मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को धड़कन होती है। तो जब हमने देखा कि भाई ये आखिर इतना अंतर क्यों है, तो मैंने पाया एक कॉमन सीक्वेंस, वो ये कि ये लोग जो 90 साल से ऊपर के थे और रिलेटिवली हेल्दी थे, वो गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण लंबे समय तक रेगुलरली कर रहे थे। हिस्ट्री तो पता चला कि 5 वर्ष की उम्र में उनके कान में मंत्र फूंक दिया गया था और वो लगातार अब कर रहे हैं। और उनको कभी भी किसी किस्म की इस तरह की बीमारियां जो कि स्ट्रेस जनित होती हैं, रक्तचाप है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, इस तरह की उनको नहीं हुई। तो इससे उत्साहित होकर फिर मैंने कुछ प्रयोग चालू किए। मैंने कुछ फैमिलीज ली, 20 फैमिलीज, जिसमें कि गायत्री मंत्र का रेगुलर जाप किया जा रहा था, और देखा कि जो लोग कर रहे थे उनमें हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारी की संख्या बहुत कम थी, और जो लोग नहीं कर रहे थे 20 फैमिली, उनमें ये ज़्यादा थी। अब ये जो एक लीड मिली, एक बहुत सूक्ष्म धागा मिला, एक सिरा मिला, उससे बढ़ते हुए मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा कि जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे उनको जब ये गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण कराया गया रेगुलर रूप से, लगातार 5 मिनट तक, दिन में 8 से 10 बार शुरू में और बाद में 4 बार, उनकी हृदय गति और रक्तचाप सामान्य की तरफ जाने लगा, दवाओं की डोज कम हो गई, लोगों को अच्छा लगने लगा, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग होने लगी। ये सब चीज़ें जब देखी गई तो उससे उत्साहित होकर मैंने इसको एक वृहद रूप में, एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में किया, और हमारी जो ऑफिशियल संस्था है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस इंडिया, उसकी गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस में मैंने इसको प्रस्तुत किया। फिर बाद में इसका पब्लिकेशन भी हुआ, और फिर जब लंबे समय तक मैं इसको प्रयोग करता रहा मरीजों पर, मैंने बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पाया। अब सवाल ये उठता है कि शब्द ओम है तो बहुत छोटा, और यदि हम सिर्फ ओम बोल रहे हैं या इन्हीं शब्दों को उल्टा करके मऊ बोल रहे हैं तो खास असर मैंने देखा नहीं। और जब इसको लंबे समय तक किया गया,
लंबा खींचा गया ओम को, जैसे मैं भी करके बता रहा हूँ आपको, तो उसका असर तुरंत ऑनलाइन पेशेंट को कनेक्ट किया गया था मॉनिटर से, और उस दौरान देखा गया कि क्या हो रहा है हार्ट रेट पे, ब्लड प्रेशर पे। देखा गया हार्ट रेट भी कम हो रही है, ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो मैं आपको एक बार करके बताता हूँ किस तरह से इसको किया गया। जी सर। आपको गहरी सांस लेना है। ओ ओम। जब इस तरह से ओम को पढ़ा किया जाता है उच्चारण, जी तो तुरंत हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में असर देखा जाता है। और जैसे मैं बताया सिर्फ ओम कर दो तो उतना असर नहीं होता है। जी इसको जब हम रिपीटिवली करते हैं, लगातार करते हैं, तो देखा गया कि लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। जी जी ये तो हुआ एक तरीका किस तरह से इसको किया जा रहा है। अब वैज्ञानिक लोग तो भाई चाहते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है, क्यों हो रहा है। हम भी ये चाहते थे कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई जो कि हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी एक्सेप्टेबल लगी। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम गहरी सांस लेते हैं जी और उसको करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे मॉड्यूलेटेड तरीके से, ये ओम का उच्चारण करने के बाद आपको गायत्री मंत्र रेगुलर नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। जैसे कि आपको पता ही है किस तरह से पढ़ा जाता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ओम को लंबा खींचे, ओक और माँ को दोनों को, और ये मंत्र पढ़ें। फिर ओम को लंबा खींचे, फिर इसको पढ़ें। तो इससे क्या फायदा होगा कि एक रिदम चालू होगा, एक रिदम, जो कि किसी मंत्र का एक रिदम होता है, एक लय होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी कई तरीकों से उच्चारित किया। उच्चारित करने के बाद हमने देखा कि किस तरह से अच्छा असर देखा जा रहा है। जो सबसे अच्छा असर हुआ ये हुआ कि और माँ को लंबा खींचा जाए। जी जी वैज्ञानिक इसका पहलू क्या है? वैज्ञानिक पहलू ये है कि हम जब गहरी सांस लेते हैं और जब उसको धीरे से छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक टेक्निकल टर्म है वेल्स-सैल्वा मैन्योर। जी इसमें क्या होता है, हमारे चेस्ट के अंदर का प्रेशर, जिसको हम लोग इंट्राथोरेसिक प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ाया जाता है। और बढ़ने के कारण से हमारे अंदर की कुछ नर्व्स होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, जिसको वेगस नर्व कहते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाती है। इसका कार्य होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कि हृदय गति को कम किया जाए, रक्तचाप को कम किया जाए। जी दूसरी एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि उल्टा असर डालती है, हृदय गति को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अब हमारा जो नॉर्मल पल्स रेट मेंटेन्ड है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है, वो इस कारण से है कि एक बैलेंस मेंटेन रहता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। जी जी इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। जी यदि हम चाहें कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए, कम हो जाए, अपने आप तो नहीं होगा। हम नहीं कर सकते अपने आप में। अपना ब्लड प्रेशर अपने आप कम ज़्यादा एक अनुपात में नहीं कर पाते हैं। तो ये कंट्रोल करने के लिए मंत्र महत्वपूर्ण है। जी अब दवाएं भी होती हैं। दवाएं होती हैं जो कि हृदय गति को कंट्रोल कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती हैं। तो मंत्र का क्या फायदा? मंत्र का फायदा ये है कि एक तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जी लंबे समय तक लेते रहना पड़ता है, कॉस्ट तो होती ही है, जिंदगी भर लेना है। तो देखा गया कि भाई इसकी तो कोई कॉस्ट है नहीं, साइड इफेक्ट है नहीं, जी और असर भी अच्छा देखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज़्यादा दवाओं को लेने के बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि उसको कुछ गिडीनेस लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा डिप्रेशन भी लगता है कई लोगों को, कई दवाओं से। पर इससे एक बड़ी अच्छी चीज़ उभर के सामने आई कि लोगों को डिप्रेशन बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि उल्टा असर हुआ। लोगों को अच्छा लगना, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग जिसको कहते हैं, जी जी कि दवा वेल बीइंग आ रही है तो वो बहुत अच्छी दवा मानी जाएगी, जी खास करके किसी साइड इफेक्ट है, बिना किसी कॉस्ट के। जी तो मैं लंबे समय से अपने मरीजों पे उपयोग कर रहा हूँ, और मैंने पाया कि बहुत ही अच्छा प्रभाव मैंने देखा है। और ज़्यादातर मरीजों को मैं एडवाइस जिनको भी किया है मैंने, उन्होंने बताया मेरे को फीडबैक देके कि इस विधि का उपयोग करने से न केवल उनका रक्तचाप कम की तरफ जा रहा है, दवाओं की डोज कम हो रही, बल्कि उनको नींद बहुत अच्छी आने लगी। और एक यदि हम साइड इफेक्ट कहें तो यूजफुल और एक बेनिफिशियल साइड इफेक्ट कई लोगों का हुआ कि कई लोगों के माइग्रेन गायब हो गए, हेडेक गायब हो गए, अनिद्रा का रोग था वो ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें भी एक इस मंत्र के उपयोग से हमको उभर के सामने आई।
मैं कहना चाहूँगा कि ये जो प्रयास है ओमनाथ का और मंत्रों के प्रभाव का जी शरीर विभिन्न अंगों पर, शरीर की विभिन्न बीमारियों पर, जी ये बहुत ही अभिनंदनीय प्रयास है। और मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो चिकित्सक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता जी और साधु संत तो हमारे आदरणीय हैं ही, ये सब मिलके जब अपने अपने इनपुट्स देंगे जी तो एक उभर के एक, जिसको हम बोलते हैं ना गाइडलाइंस, तो जी। गाइडलाइंस सामने, तो ये जी। टास्क फोर्स, आज का हर चीज में टास्क फोर्स बनाया जाता है, ये टास्क फोर्स जी जी इन विभिन्न बीमारियों को जो स्ट्रेस जनित हैं दूर करने में सहायता करेगा और इन बीमारियों से बचने में भी सहायता करेगा और इन बीमारियों को होने से बचाएगा भी। यदि स्वस्थ व्यक्ति भी इसका वाचन नियमित रूप से करता रहे तो ये ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां उनसे बच सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इस महत् कार्य के लिए, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, और मुझे आशा है कि यह नियमित रूप से होता रहेगा, केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि अपने घर में प्रतिदिन ओमनाथ को यदि नियमित रूप से करते रहें तो इसके गुंजन, इसका वाइब्रेशन, इससे बोलने के कारण जो हमारे शरीर पर असर पड़ रहा है और जो लोग सुन रहे हैं उन पर असर पड़ रहा है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष की प्राचीन वैदिक पद्धतियों को आगे लाने में यह एक स्तुत्य प्रयास होगा। आपको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। मगर एक बात मैं ये थोड़ा सा सर आपसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूँगा, लगभग कितने सर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स, जिनको अभी तक सर आप जीवन दान दे चुके हैं, जिन को आप से सर देखिए, मैंने तो सबका रिकॉर्ड, हाँ, मैंने तो ज़्यादातर मरीजों का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो शुरू में हमने चालू किया था तो 20 मरीजों से स्टार्ट किया था, जो कि स्टैटिस्टिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, पर आज ये संख्या 540 मरीज जो कि अब हमारे पास इसका रिकॉर्ड है उपलब्ध है। बाकी कई मरीज होते हैं जो लोग फॉलोअप के लिए नहीं आते हैं तो उनका रिकॉर्ड नहीं होता, पर यदि ओवरऑल मिला लिया जाए तो लगभग 1000 के लोग व्यक्ति हैं जो कि इसका लाभ उठा रहे हैं, इस तरह से, जो कि डायरेक्ट हमारे क्लिनिक में आते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से, आप जैसे आपके मीडिया है और भी कई मीडिया के माध्यम से इनको पढ़ा है और इसको फॉलो किया, लोगों ने भी बताया फीडबैक देके कि हमें भी इससे बहुत लाभ हुआ है। उनकी हमको डायरेक्ट, हमारे पास उनकी पूरा डाटा उपलब्ध नहीं है, पर बहुत से मरीज इस तरह के हमारे पास हमें सूचना दी उन्होंने, खास करके अपने फीडबैक देते हुए सोशल मीडिया के जरिए से, कि हमें इससे काफ़ी लाभ हुआ है। तो मान के चलें कि संख्या कुछ हज़ारों में जरूर है इसकी आज की तारीख में, और जैसे जैसे इसका महत्व बढ़ देखा जाएगा, लोगों को उसका फ़ायदा पता चलेगा, तो जैसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, ये इतना बड़ा ही आपका मंच है, प्लेटफॉर्म है, इसको लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि इसमें ओमनाथ के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और मुझे लगता है कि ये विधि एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, चिकित्सा विधि के रूप में प्रचारित होगी निकट भविष्य में। सर, आप तो इतने लंबे समय से इतने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर, आपने देखा है कि किस तरह से पेशेंट जो एलोपैथी चिकित्सा या दूसरी और चिकित्सा है उनको भी आपने देखा है सर। तो उसके इसमें अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या आपको लगता है सर, ये भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, योग है और ये ओंकारनाथ है, मंत्र चिकित्सा है, इसको विश्व स्तर पर मान्यता मिलना चाहिए सर? बिल्कुल विश्व स्तर पर मान्यता मिलना चाहिए। उसके लिए जो हमने जरूरी कदम है वो उठाना पहले ही चालू कर दिया। मैंने बताया आपको, वैज्ञानिक लोग कभी भी किसी विधि को वैज्ञानिक तब तक नहीं मानते हैं जब तक या तो उसकी पूरा ट्रायल ना हो, रिसर्च ना हो, उसके मैकेनिज्म का पता लगाया जाए, उस मैकेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाए, उस पर डिस्कशन हो, उसके बाद ही वो वैज्ञानिक रूप से मान्य माना जाता है। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो मंच हैं उसमें हम अपने वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत करें, ताकि केवल मंत्र केवल एक रिलीजियस चीज ना होकर एक वैज्ञानिक पहलू हो, जिससे कि लोग समझें कि ये वैज्ञानिक और रिचुअल दोनों ही
धरातलों पर ये खरा उतरता है। जैसा कि आपको पता ही है कि हर चीज की फेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आस्था। जी जी जी। कि हम किसी चीज पर आस्था रखते हैं, किसी, मान लिया हम दवा भी ले लें, दवा जी पर, डॉक्टर पर, यदि किसी दवा या डॉक्टर पर हमें आस्था होती है तो उसका असर ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है सर। इसी तरह से हम यदि इस चीज को, मंत्र को, ओम नाथ को एक आस्था का विषय बना लेते हैं, लोग उसको बिलीव करने लगते हैं, तो एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, जी जी सर। जो कि ब्लड प्रेशर, हृदय गति को कंट्रोल कर सकता है। तो हमें तो भाई ठीक होने से मतलब है, चाहे साइकोलॉजिकल हो तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया। साथ में मैकेनिज्म मैंने बताया वो भी अच्छा है। साइकोलॉजिकल का जहां तक सवाल है, ये हमारे हाइपोथैलेमस पे बहुत अच्छा असर डालती है इस तरह के मंत्र, जी शब्दोच्चार, खासकर मंदिर का वातावरण। जैसे आपने एक बहुत बड़ा गुम्बद बनाया हुआ है, उस गुम्बद जी के अंदर बैठकर लोग एक विशिष्ट विधि से बैठते हुए एक विशिष्ट वातावरण में करते हैं जब, तो हमारे हाइपोथैलेमस पे बहुत अच्छा जी असर दिखता है। उसके कारण से भी हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम होता है, लोगों को शांति मिलती है। और लोग कितना नहीं खर्च करते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, और यहाँ इस हाँ, विधि से हमें बैठे बैठे मुफ्त में मिल जाती है सर। शांति का अनुभव होता है। उस शांति के अनुभव के कारण से जी जी हमारा रक्तचाप और हृदय गति काफी कम हो जाती है, एंग्जाइटी फैक्टर कम हो जाता है, अनिद्रा कम हो जाती है, माइग्रेन कम हो जाता है। ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत हम सफल हुए हैं इन प्रयोगों में, और आपका साधुवाद है कि आपने इन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि बिना, यदि हम अपने क्लिनिक में बैठ कर यह काम करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे समय तक या बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। पर जी ये जो मंच है, इसके कारण से ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय जी। स्तर पर ये पहुंच जाएगा, लोग उस पर कमेंट देंगे, लोग अपने और भी अपने कुछ बताएंगे अनुभव। अनुभव शेयर करेंगे हाँ, सर। अपना अनुभव बताएंगे, तो हम जी उसको नेचुरल है, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा हो सकेगा इसको इफेक्टिव बनाएंगे। जी ये जी। मेरा दृढ़ विश्वास है। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। और आप इसी तरह से मंत्र चिकित्सा, नाद चिकित्सा और गायत्री मंत्र के द्वारा आप अपने मरीजों को साथ ही साथ दवाइयों के साथ साथ लाभ पहुंचाते रहे। आप ऐसे ही मानव सेवा करते रहें, मानव कल्याण करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करेंगे सर कि 25 मई को प्रातः 11:11 पर आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे सर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी सभी। मेरी शुभकामनाएं आपको जी सर। और सभी दर्शकों को इस अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि वे लोग 25 मई को 11:11 पर जुड़ेंगे और इस ओमनाथ का स्वयं अनुभव करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और दर्शकों, हम आपसे भी फिर से एक बार अनुरोध करेंगे कि 25 मई को 11:11 पर ओंकार नाद, इस सृष्टि का नाद जो है, उस सृष्टि के साथ हम मिलकर चलें, पर्यावरण की हम रक्षा करें, अपनों की रक्षा करें, अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करें, अपना रेस्पिरेशन सिस्टम डेवलप करें, अपनी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम सही करें, और आने वाले किसी भी तरह के बीमारियों से या किसी भी तरह की विपदा से लड़ने के लिए तैयार रहे। क्योंकि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जगत की माया। तो पहला सुख जो है निरोगी काया है, और अगर वो निरोगी काया हम एक मात्र ओंकार नाद से या गायत्री मंत्र के नाद से और महामृत्युंजय मंत्र के नाद से अगर हम वो ठीक कर सकते हैं, तो हमें निश्चित रूप से इस तरह का नाद करना चाहिए। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मैं ओंकार नाद करता हूँ, आप भी करिए, आपके लिए अच्छा लगेगा। बने रहिए हमारे साथ। और 25 तारीख को याद रखिए, प्रातः 11:11 पर। जय श्री महाकाल। एक ओंकार। जय श्री महाकाल।